हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ किया जाता है टू ऑब्जर्व द डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज़। मतलब हेवनली बॉडीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको क्लियरली थोड़ा उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो अब नेक्स्ट है मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये भी हमारी पास दो टाइप की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, कौन सी टेलीस्कोप पढ़ेंगे हम? रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप। और दूसरी है रिफ्लेक्टिंग टाइप। एक जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, एक जिसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप क्या है? देखिए बेटा, ये सिंपली आपके दो लेंस की बनी होती है रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप। जैसे हमारा माइक्रोस्कोप था, उसमें दो लेंस थे, वैसे टेलीस्कोप में दो लेंस हैं। लेकिन उसका उल्टा होता है इसमें। कैसे? देखो, उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस था, एक आई लेंस था माइक्रोस्कोप में। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई लेंस है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, उसमें कम थी, इसमें ज़्यादा है। इसका अपर्चर भी ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव का, यानी कि बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई लेंस इसमें छोटा होता है। एंड आई लेंस हैज़ द स्मॉल फोकल लेंथ। जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, और स्मॉल ही उसका अपर्चर होता है। टू लेंस आर माउंटेड कोएक्सियली एट द फ्री एंड्स ऑफ द ट्यूब। और जो टेलीस्कोप की ट्यूब है उसके अंदर इन दोनों लेंसेज को एडजस्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये एक बड़ा लेंस है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, छोटा लेंस है जो आई लेंस है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो फर्स्ट केस हम करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का। एक्चुअली नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है? जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, फाइनल इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे, तब हम उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्लियर है बेटा? तो देखिए जरा, इन्फिनिटी से लाइट रेज आई, जब वो यहाँ से आएंगी, तो जब इन्फिनिटी से लाइट की रेज आती हैं तो मिलती कहाँ पर है? प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर ये इमेज बन गई। लेकिन कोइंसिडेंटली क्या है, ये जो जहाँ पर इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, वहीं पर इस लेंस का भी प्रिंसिपल फोकस है। देखो, आई लेंस का फोकस भी यहीं है, ऑब्जेक्टिव का फोकस भी यहीं पर है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब यानी कि अब ये इमेज कहाँ पर बनी है? इसके प्रिंसिपल फोकस पर। और जब भी इमेज यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, इस छोटे लेंस के लिए, आई लेंस के लिए ये इमेज क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का काम। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इसके प्रिंसिपल फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होता है तो इमेज कहाँ बढ़ती है? इन्फिनिटी पर। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा बेटा। तो अब देखिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसने आई के साथ जो एंगल बनाया वो डायरेक्टली क्या है? एंगल अल्फा। कितना कंसीडर करेंगे उसको हम? एंगल अल्फा। और जो इमेज ने, ये हमारी फाइनल इमेज है जो नीचे की तरफ है, इसने जो एंगल बनाया दैट इज बीटा। क्या बोलेंगे इस एंगल को? बीटा। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। क्लियरली विजिबल है ये तो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने बनाया अल्फा और इमेज ने बनाया बीटा एंगल। ये वाला एंगल देखिए, ये जो एंगल बनाया हुआ है यहाँ पर, इस एंगल को बोलते हैं बीटा। तो देखिए आप जरा, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पर क्या हुआ? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आई, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पर मिली, इमेज बनी। अब ये इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और ये जो कि इसके प्रिंसिपल फोकस पर है। तो अब क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। क्लियर है? ये तो इसकी इंट्रोडक्शन हो गई जो कि आपको बतानी है। क्लियर? तो अगर आप नोट करना चाहते हो इसमें से कुछ, तो पहले तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? तो अब उसके बाद आप नेक्स्ट डायग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? तो उसके बाद आप नीचे ये भी नोट कीजिए।
अच्छा तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे समझते हैं इसी टॉपिक को। तो अब देखिए बेटा, मैग्नीफाइंग पावर या फिर आप बोल सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप के केस में कैसे करेंगे इसको देखो। जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, उसमें हमें डिफाइन करना है किसको, मैग्नीफाइंग पावर को। क्या होती है ये, वही रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई। हमारी आई के ऊपर जो एंगल बनाया है किसने, बाय द फाइनल इमेज बीटा, टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया कौन सा, अल्फा, डायरेक्टली व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट इन्फिनिटी। यहाँ कंडीशन क्या है, दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से एंगल बना रहे हैं, ये बीटा और अल्फा, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में भी चेक किया था, आप देख सकते हैं। इसने इन्फिनिटी से ही डायरेक्ट एंगल बनाया अल्फा ऑब्जेक्ट ने, इमेज ने भी डायरेक्ट इन्फिनिटी से ही एंगल बनाया, दैट इज बीटा। कौन सा एंगल है बेटा, बीटा। क्लियर है। तो पहले जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था वहां पर हम बोलते थे कहाँ से एंगल बनाया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इमेज हमने इन्फिनिटी पे बनाई है तो इन्फिनिटी से बनाएगा, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से इसने एंगल बनाया। क्लियर है। इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट बात कर रहे हैं हम। तो एम ये बेटा हो गई आपकी एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। क्लियर। और फिर देखिए यहाँ पर वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम की वैल्यू बीटा बाय अल्फा। बीटा को हम 10 बीटा के इक्वल लिख सकते हैं, अल्फा को 10 अल्फा। क्यों, क्योंकि जब एंगल बहुत स्मॉल होते हैं ना तो बीटा ऑलमोस्ट 10 बीटा के बराबर हो जाएगा, अल्फा 10 अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा अब नेक्स्ट आपको हम समझाते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए इतना। क्लियर है, नोट कर लिया बेटा। अच्छा अब एक बात समझिए आप, यहाँ पर ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश सी टू। ये जो हमारे पास ट्रायंगल था बेटा, एक मिनट, ये ए डैश बी डैश जो कि हमारी ये इमेज थी, और सी टू, ए डैश बी डैश सी टू, ए डैश बी डैश सी टू। अब इस ट्रायंगल में से आप टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालिए। टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बेस सी टू बी डैश। देखिए ए डैश बी डैश डिवाइड बाय सी टू बी डैश, ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वन, ए डैश बी डैश सी वन, इस ट्रायंगल में 10 अल्फा की वैल्यू निकालिए। परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बेस सी वन बी डैश, ए डैश बी डैश बाय सी वन बी डैश। ठीक है। अब m की वैल्यू है 10 बीटा बाय 10 अल्फा। 10 बीटा की वैल्यू रखी, 10 अल्फा की वैल्यू रखी, सी टू बी, ये ए डैश बी डैश कैंसिल एक दूसरे से, सी वन, एक मिनट, ए डैश बी डैश, सॉरी बेटा यहाँ पर जो ऊपर है अपना वहाँ ये आएगा अपना सी वन, कुछ मिस्टेक हो गई है बेटा यहाँ पर, एक मिनट, ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। देखिए बेटा यहाँ पर जरा सी वन बी डैश की वैल्यू एफ नोट के बराबर है। देखिए सी वन बी डैश, सी वन बी डैश यानी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एफ नोट के इक्वल है। क्लियर है। और इस साइड के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। और अब सी टू बी डैश, सी टू बी डैश, तो इस साइड के सारे ही डिस्टेंस बेटा नेगेटिव में होते हैं तो माइनस में है। और ये आई लेंस की फोकल लेंथ है इस तरफ, अगर इस तरफ मापते हैं तो आई लेंस की फोकल लेंथ आती है तो माइनस का एफ ई। क्लियर है। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया तो बेटा अपने पास क्या आएगा, देखिए m की वैल्यू सी टू बी डैश, यहाँ पर आप देखिए बेटा यहाँ m की वैल्यू क्या आई है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल, ऊपर बचेगा सी वन बी डैश। यहाँ बाय मिस गलती से ये लिखा गया है तो यहाँ पर गलत लिख दिया था मैंने। देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल, ऊपर बचेगा हमारे पास सी वन बी डैश। क्लियर। और नीचे क्या बचेगा, सी टू बी डैश। समझ में आया बेटा, सी वन बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। अब सी वन बी डैश की वैल्यू क्या है, एफ नोट, तो ये हमने एफ नोट।
सी टू बी डैश हमारा माइनस एफ ई, तो माइनस का एफ ई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, कई बार हम क्या कर देते हैं, ये बोलते हैं ना कि ये दोनों ही कन्वेक्स लेंस है तो दोनों की फोकल लेंथ प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, वो बात आपकी सही है बिल्कुल, दोनों ही लेंस कन्वेक्स हैं, ये दोनों की फोकल लेंथ प्लस में बनती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे डायग्राम में सिचुएशन है, ये डिस्टेंस हम जो इस साइड माप रहे हैं वो माइनस में आएगा ही आएगा एज पर साइन कन्वेंशन। क्लियर है ना? तो इसीलिए हमने इसकी फोकल लेंथ को माइनस में लिया है। अभी यहाँ पर जो एफ ई है उसके आगे माइनस का साइन लगाया है, यहाँ पर हमें डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये करना पड़ा। तो क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। बस अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो फाइनल इमेज है हमारे पास वो कैसी है, इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर ये है। तो चलिए जल्दी से बेटा आप पहले यहाँ तक जो भी है नोट करना चाहते हो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। तो अब उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आप ये भी कंप्लीटली टोटली यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। और ये हमारा केस 1 कंप्लीट। क्लियर, नोट कर लिया बेटा। अच्छा, तो अब कर समझते हैं हम केस 2 के बारे में। केस 2 क्या है? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी जो फाइनल इमेज अपनी बनी है, देखिए ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, यहाँ से लाइट की रेज आई मिली। ठीक है, ये लाइट की रेज कहाँ पर मिली हैं? आकर के अपने प्रिंसिपल फोकस पर आएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अब ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ओके, और ये कहां पर है? इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। पहले तो क्या था, जो पहले वाला केस था, ये पॉइंट इसका भी प्रिंसिपल फोकस था और इसका भी प्रिंसिपल फोकस, यानी यहीं पर एफ नोट था, यहीं पर एफ ई भी था। इस लेंस की फोकल लेंथ भी यहीं थी, इस लेंस की फोकल लेंथ भी यहीं थी, लेकिन इस बार क्या है, इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पर है। इस लेंस का, आई लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? यहाँ पर है। तो अब देखो ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया? अब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है तब फाइनल इमेज लार्ज साइज की और वर्चुअल बनती है। क्लियर है बेटा? समझ में आया ना? तो अब देखिए जरा, वही सेम केस, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी, लेकिन बस ये याद रखना है जो इमेज बनी है अब इन्फिनिटी में नहीं बनी, इमेज बनी है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी। क्लियर है? एंगल अल्फा बीटा वो सब सेम है। अब C2 से B डबल डैश का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी के इक्वल है। क्लियर है? तो चलिए अब आगे समझते हैं। वही सबसे पहले बेटा हम मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल इमेज जो है आपकी, आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी पे नहीं है, कहाँ है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। Magnifying power of an astronomical telescope is defined as the ratio of the angle subtended at eye by the final image at the least distance of distinct vision। ये बात मेंशन करनी जरूरी है यहाँ पर, to the angle subtended at eye by the object at infinity when seen directly। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर से एंगल बनाएगा? इन्फिनिटी से एंगल बना रहा है। ठीक है, और जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से एंगल बना रही है। ये आप मेन डिफरेंस है, याद रखना आपने। एम की वैल्यू बीटा बाई अल्फा, बीटा अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा अल्फा 10 अल्फा के इक्वल। तो यहाँ से हम जो हमारा जो ट्रायंगल है A डैश B डैश C2, इस ट्रायंगल में हम टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाय बेस वही टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, आप अपने डायग्राम में चेक कर सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो गई? देखो जब हम 10 बीटा से 10 अल्फा को डिवाइड करेंगे तो आएगा C1 B डैश बाय C2 B डैश। क्लियर? अब ये C1 B डैश आपका F नोट के इक्वल है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। देखिए जरा डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं, C1 B डैश, C1 B डैश फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है? और C2 B डैश, C2 B डैश ये क्या है? यहाँ पर जो हमारा C2 B डैश है, देखिए ये क्या है? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये A डैश B डैश। तो यानी C2 B डैश है
आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट UE, क्या बोलेंगे इसको हम बेटा, UE। चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर हमने लिखा है C2B' इक्वल टू UE। अब और क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर है तो माइनस का UE। क्लियर, C1B' प्लस में F0, C2B' माइनस का UE। अब देखिए जरा, फॉर द आई लेंस के लिए आपको पता है बेटा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब क्योंकि v की वैल्यू यानी फाइनल इमेज हमारी कहां पर बनी, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लेफ्ट साइड में है तो माइनस। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, आई लेंस के लिए बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस UE। क्लियर, और फोकल लेंथ क्या है, प्लस FE। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, प्लस में रहेगी और FE, आई लेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब देखिए बेटा, आप यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट डाउन करते हैं, v की जगह पर -d, u की जगह पर -UE, f की जगह पर FE। क्लियर है ना, तो इक्वल टू, अब ये इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस UE, 1/-d था, इस तरफ आके प्लस का 1/d हो गया, 1/FE का 1/FE। तो अब यहाँ से 1/FE कॉमन निकालेंगे हम, तो 1/FE कॉमन निकाला तो इधर क्या बचा, 1 बचा। या यूं कहें, हमने इस सारी टर्म को FE से मल्टीप्लाई कर दिया और FE से डिवाइड भी कर दिया। इस पूरे को देखो जरा, FE से डिवाइड कर दिया, ओके। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे FE से, 1/FE/FE 1 बचेगा, इधर भी FE से मल्टीप्लाई होगा, फिर FE डिवाइड में D है तो D। क्लियर, तो ये FE से डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई किया था, तो उससे हमारे पास ये आ चुका है। अब ये 1/UE की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और इसी वैल्यू को हमने उठा के कहाँ पर रखना है, ये इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। क्लियर है, तो अब देखिए जरा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा m इक्वल टू माइनस, देखिए जरा, ये माइनस का साइन था जो, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, F0 ऊपर था, ये F0 आ गया, और UE 1/UE था, उसकी जब में FE नीचे है तो FE नीचे आ गया, और 1 + FE/D ये आ चुका है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। क्लियर है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, तो चलिए अब उसके बाद ये भी नोट कर लीजिए, इक्वेशन 1 के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका था। क्लियर हो गया नोट। अच्छा, अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो सबसे कम होती है टेलीस्कोप की। क्लियर, लेकिन जो मैक्सिमम कब होती है, जब इमेज कहाँ बनी थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये मैक्सिमम वाला केस है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो हमने पढ़ा था वो मिनिमम थी। अब टू गेट द मैग्नीफाइंग पावर, लार्ज मैग्नीफाइंग पावर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो F0 है इट मस्ट बी लार्ज। देखिए ऑफकोर्स ये वैल्यू अगर लार्ज हो जाएगी तो m की वैल्यू भी लार्ज हो जाएगी। अगर ये फोकल लेंथ आई लेंस की कम हो जाएगी तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम। सॉरी, इसके ज़्यादा होने से वैल्यू कम होगी, इसके ज़्यादा होने से वैल्यू ज़्यादा होगी। F0 बड़ा होगा, m बड़ा होगा, FE बड़ा होगा तो m छोटा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया बेटा? तो बस इसको आपने अच्छे से याद रखना है, और यहाँ तक भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।